Welcome back to the class of science. Okay, भाई डियर स्टूडेंट, जैसा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ डेटा ले करके और अप्रोक्सीमेट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसा कि हमें बताया था लास्ट क्लास में कि स्ट्रेट लाइन जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा किसके लिए? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए इस तरह का आएगा, और ये जो आएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। राइट, तो कैसे आएगा उसको हम लोग चेक करते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में है कि यूनिफॉर्म का कि इक्वल इज द बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तो यहाँ पर जिस तरह से डिस्टेंस और टाइम का हम ग्राफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड हुआ, यानी यूनिफॉर्म मोशन हुआ हमारा। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ 1 आवर लेते हैं, ठीक है, ये आवर में और ये किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में अगर डिस्टेंस अगर देखें यहाँ पर, तो नियर अबाउट 5 किलोमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में 5, यहाँ पर 5 आवर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर आगे चलते हैं, जैसे यहाँ से अगेन 1 आवर लेते हैं, ठीक, अगेन 1 आवर लेते हैं, मीन्स देखिए वहां से यहाँ भी 1 आवर है, तो ये देखिए 10 पे पहुंच गया। मतलब यहाँ से 1 आवर में 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ 1 आवर में फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक, टोटल 10 है, तो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर मान लेते हैं 3 पे आएंगे, 3 मीन्स 2 से 3 के जो टाइम इंटरवल है 1 आवर का है, और यहाँ से देखिए ये जो है ये 15 का मार्क जो किया हुआ है 15 का है। तो इस तरह से देखिए मार्किंग आता जा रहा है, इस तरह से पॉइंट आता जा रहा है। ठीक, इस तरह से। तो देखिए ये इसमें यूनिफॉर्म स्पीड में क्या आ रहा है कि हमारा यहाँ टाइम दे रहे हैं इक्वल इंटरवल, राइट, तो डिस्टेंस यहाँ 5 का आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, जैसे हम यहाँ से यहाँ 1 लेते हैं, 1 आवर, तो इसका जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इधर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कितना कवर करेगा? यहाँ पे ऐसे, मीन्स देखिए ये 5 का मार्किंग है और ये नियर अबाउट 2 किलोमीटर आ रहा है, और यहाँ पे 2 आवर्स लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे 2 आवर्स पे लेते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे ही टाइम हमने इक्वल इंटरवल ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस देखिए क्या हो रहा है कि ये अप्रोक्सीमेट यहाँ 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 पे आ गया। अब ले रहे हैं 3 आवर्स पे, तो ये देखिए 3 आवर्स पे ले रहे हैं, तो ये आपको आ गया नियर अबाउट 8 या 9 पे आ रहा है। ठीक, अब आइए 4 पे, 1 आवर का यहाँ पे भी इंटरवल है, बट यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, नियर अबाउट 5, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 के आसपास होगा। ठीक है, यहाँ भी 3 के आसपास होगा, और यहाँ पे देखिए कितना डिस्टेंस कवर किया। इंटरवल टाइम का सेम है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कवर किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फिर ज्यादा कवर कर लिया। 1 आवर का टाइमिंग इंटरवल है, और कवर यहाँ पे 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसे कवर कर रहा है। अगर डेटा गिवन है कि 1 आवर 5 किलोमीटर, 2 आवर्स, नेक्स्ट 1 आवर, टोटल डिस्टेंस पर 5, नेक्स्ट 1 आवर 5 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर 5 किलोमीटर, तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन मीन्स अगर ये डेटा पहले गिवन हो 1 इंटरवल
1 आवर का इंटरवल दिया हो, 5 का मूव कर रहा है। और यहाँ पे हम देखिए, जैसा कि अगर डेटा दिया हो कि 1 आवर टाइम है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर, और नेक्स्ट 1 आवर में 3 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 4 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 7 या 8 किलोमीटर, इस तरह से आ रहा है। अगर इस तरह का डेटा गिवन हो तो इस तरह से हम लोग पॉइंट लोकेट करते जाएंगे, इसके बाद हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म में इस तरह का कर्व आ रहा है, और ये यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे और इधर हम लोग लेंगे वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा मीन्स अगर 20 किलोमीटर पर आवर इस तरह का है, तो ये 1 2 3 4 10 20 30 40 इस तरह का, 10 20 30 40 इस तरह का है। अगर 20 किलोमीटर का यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अब इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर टाइम 1 आवर है तब भी 20, 2 आवर है तब भी 20, 3 है तब भी 20, 4 है तब भी 20, मीन्स हर इंटरवल अगर सेम है, टाइमिंग 1 आवर का है, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। मतलब कि ये 20 किलोमीटर जो है ये फिक्स है, यूनिफॉर्म है, इसी स्पीड से सॉरी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है बॉडी। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, मीन्स जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारा जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह का आएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि T1 और T2 टाइम पे इसका क्या किस तरह का मूवमेंट आ रहा है टाइमिंग पे, तो जो एरिया कवर्ड है नीचे, एरिया इनक्लोज बाय द दिस एक्स एक्सिस एंड दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये जो लाइन है, तो किस तरह का आएगा। मान लेते हैं कि हमारा वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो यूनिफॉर्म है, तो हमारे पास वेलोसिटी फिक्स हो गया। अब यहाँ पे T1 टाइम पे, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे T1 टाइम पे, T1 टाइम यहाँ लेते हैं और T2 टाइम लेते हैं यहाँ पर, तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा। ठीक है, T1 लेते हैं और T2 लिए, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, T2 माइनस T1। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, या एरिया निकालिए आप, एरिया इनक्लोज बाय दिस एंड दिस टाइम। ठीक है, एरिया इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन और ये T1 T2। तो एरिया अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, तो जैसा कि हमको पता है कि ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अगर रेक्टेंगल देखा जाए, एरिया अगर निकाल दें इनक्लोज बाय ऑल दिस लाइन, एरिया इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल जैसा है, तो लेंथ हमारा यहाँ से T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 हमारा लेंथ कंसिडर करते हैं कि T2 माइनस T1
लेंथ है, और इसका जो वेलोसिटी क्या है, ये तो फिक्स है, तो ये हमारा 20 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये देखिए लेंथ इंटू जो ब्रेथ इसका निकाल रहे हैं, तो ये एरिया किस चीज को शो कर रहा है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल हो जाएगा। इसका मीनिंग ये जो एरिया निकाल रहे हैं, देखिए ये टाइम इंटरवल है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, INT इंटरवल, राइट। देखिए टाइम इंटरवल का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसमें, वेलोसिटी में, तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ वही चीज है, ये जो एरिया है, एरिया शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, राइट। दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा और उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर हम t1 और t2 टू टाइम अगर लेते हैं और उसका इंटरवल निकालते हैं, ठीक है, और इसके बाद अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ठीक है। तो फिर से आप देखिए कि अगर वेलोसिटी और टाइम इंटरवल का मल्टीप्लाई करेंगे, या एरिया जो इनक्लोज्ड होगा इस स्ट्रेट लाइन, ये यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन जो ये शो कर रहा है, और ये एक्स एक्सिस और t1 t2 का जो लाइनिंग है यहाँ पे, तो इससे जो इनक्लोज्ड होगा एरिया, एरिया इनक्लोज्ड अंडर इनक्लोज्ड, ठीक है, बाय वेलोसिटी, तो ये शो करेगा, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, और आप इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक्स।